नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिल्ली उड़ाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के मस्करों जैसे भाषण का विवाद थमता नजर नहीं आता। उनके भाषण के मीम बन रहे हैं और उनकी खुद की खिल्ली उड़ रही है, क्योंकि उनका भाषण मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल तो था ही नहीं, विधानसभा की गरिमा को भी घटाने वाला है। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। मुख्यमंत्री से सिर्फ कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की गई थी। वह इस मांग को ठुकरा सकते थे या कोई भी जवाब देने से बच सकते थे, लेकिन फिल्म को झूठी कहकर उन्होंने एक तरह से आतंकवाद और कश्मीर के उन मुस्लिम कट्टरपंथियों का समर्थन किया है जिन्होंने मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों को खुलेआम कश्मीर छोड़ जाने की धमकियां दी थी। झूठी फिल्मों के प्रमोशन करना तो बंद करो। केजरीवाल ने एक तरफ तो फिल्म को झूठा कहा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा कि फिल्म को YouTube पर डाल दो, सब देख लेंगे। इस पर उनसे सवाल किया जा रहा है कि स्वरा भास्कर की फिल्म नीम बट्टे सन्नाटा में ऐसा क्या देखा था जिसे उन्होंने टैक्स फ्री किया था। उन्होंने स्वरा भास्कर को फिल्म YouTube पर डालने की सलाह क्यों नहीं दी। स्वरा भास्कर फिल्म इंडस्ट्री में वामपंथी गैंग की नई लीडर है। वह नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन में भी मुखर थी। आए दिन ट्विटर पर हिंदू विरोधी पोस्ट करने के लिए कुख्यात है। स्वरा भास्कर अपने ट्विटर हैंडल से कश्मीर फाइल्स और विवेक अग्निहोत्री पर भी लगातार वैसी ही टिप्पणियां कर रही हैं जैसी देश भर के मुस्लिम फिल्म को झूठा बताते हुए कर रहे हैं। स्वरा भास्कर ने केजरीवाल के विधानसभा में दिए गए मस्करों वाले भाषण को भी ट्विटर पर डालकर लिखा है, क्या शानदार भाषण है। लेकिन गुलाम नबी आजाद ने, जो खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने केजरीवाल समेत उन सभी के मुंह पर तमाचा मारा है जो कश्मीर फाइल्स को झूठा कहने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित मारे गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित तबाह बर्बाद हो गए, इससे कोई इनकार नहीं। मैंने तकरीबन जब भी कश्मीर में चर्चा हुई है पार्लियामेंट के अंदर, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, इनकम्प्लीट। क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी जितने मुसलमान हैं वो सब कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीरी पंडितों से। वैसे तो कश्मीर फाइल्स के निर्माता से लेकर हर कलाकार और देश के हर नेता और ट्विटर हैंडल पर भी लोगों ने केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा में दिए गए भाषण की निंदा की है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करने की गंभीर सलाह दी है। उन्होंने केजरीवाल के साथ साथ स्वरा भास्कर और उन जैसे अनेक हिंदुओं को लानत भेजी है जो हिंदू हितों के खिलाफ बोलते रहते हैं। देखिए, केजरीवाल साहब ने पहले काफ़ी फिल्म को टैक्स फ्री किया है, तो मेरा उनको यही प्रश्न है कि वो सारे फिल्म आपने यूट्यूब में क्यों नहीं डलवाया। आपको खाली कश्मीरी फाइल्स का ही यूट्यूब में डाले, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। आज हमारा भारत का कितना लोग यूट्यूब एक्सेस करता है। आप भारत का गरीब को, भारत का जैसे असम में लोग रहता है, नागालैंड में लोग रहता है, मणिपुर में लोग नहीं रहता है, कहीं में यूट्यूब नहीं रहता है, कभी में गूगल्स नहीं रहता है, तो हम लोग को सबको देखना है। आप इसको टैक्स फ्री करे ना करे, आपको इंसल्ट करने का, ह्यूमिलेट करने का आपका अधिकार नहीं है। आप जो करना है आप करिए, लेकिन आप इतना खोल के एंटी हिंदू मत बनिए। हिंदू समाज से, अगर आज हमारा हिंदू समाज का ये हालत है, इसका कारण है कि विद इन द हिंदू फैमिली वी आर मोर एंटी हिंदू, इसलिए हमारा ये हालत है। नहीं तो
हिंदू सभ्यता पूरा विश्व को मार्ग दिखाता था एक समय। संसद के भीतर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संसद के भीतर संजय सिंह ने भी केजरीवाल की ही लाइन ली, लेकिन इन दोनों ने फिल्म को झूठा नहीं कहा, झूठा कहने से बचे, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उन पर आतंकवादियों का समर्थक होने का आरोप लगेगा। इसलिए उन्होंने फिल्म के हवाले से कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को साझा किया, लेकिन भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उस समय भी चुप थी और आज भी उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि केंद्र में उसकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल केंद्र का तैनात किया हुआ है। कभी फिल्म की चर्चा बहुत तेजी के साथ पूरे देश में है। उस फिल्म की चर्चा आप करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, फिल्में देखनी चाहिए। फिल्मों के जरिए अगर आपके सामने सच्चाई आ रही है तो सच्चाई आनी चाहिए। अपने प्रस्ताव में मैं तो मांग कर रहा हूं आज इस सरकार से कि वो जो फिल्म कश्मीर फाइल्स है, उस फिल्म को YouTube के जरिए पूरे हिंदुस्तान में फ्री कीजिए। पूरे देश का एक एक नागरिक उस फिल्म को देखे। दूरदर्शन पर उस फिल्म को दिखाइए, 2-2, 3-3 बार दिखाइए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर मजाक उड़ाकर, किसी के दर्द और किसी की पीड़ा पर सवाल खड़े करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय आवश्यकता इस बात की है कि उन कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करने के लिए आपने क्या किया, यह भी सदन को बताइए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने उन्हें संसद में ही मुंह तोड़ जवाब दिया। कश्मीर में ये जो चल रहा है नैरेटिव कि 89 में वीपी सिंह का सरकार था, जगमोहन थे। अरे जगमोहन वहां इंदिरा जी ने नियुक्त किए हुए राज्यपाल थे। वो जगमोहन ये बाद में बीजेपी में आए। जरा जगमोहन जी का टर्बुलेंस किताब जो है कश्मीर का, वो पढ़िए, उसमें सब जानकारी है, सब विश्लेषण है, एनालिसिस है कि कश्मीर में क्या हुआ था उस समय। कैसे फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के सपोर्ट से, और यहां राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब वहां हिंदुओं के खिलाफ, पंडितों के खिलाफ एक ऐसी विशेष कैंपेन लगभग साल भर चली। नो, बट दिस वाज डिस्कस्ड, सो आई एम रिएक्टिंग टू, आई हैव एवरी राइट। ही रेफर्ड, हमें समझना चाहिए। टॉलरेंस रमेश, टॉलरेंस यासीन मलिक रमेश भाई, टॉलरेंस जो इस पूरे षड्यंत्र का एक बड़ा हिस्सा थे और देश भर में उसके बारे में आज गुस्सा है, उसको सम्मानित किसने किया? उसको हर बार चर्चा में किसने बुलाया? ये भूल नहीं सकते। प्रधानमंत्री अगर यासीन मलिक को एंटरटेन करते हैं मनमोहन जी, तो कैसे चलेगा? This is not nonsense. What you did was nonsense. Honorable members. What you did in Kashmir was nonsense. What I am speaking is not nonsense. Let's go. बहुत अच्छा डिबेट चल रहा है। Let's continue the debate. मेरा यही कहना है कि इसलिए ये विषय इतना अच्छा था, उसको डाइवर्ट करे। और कैसे नहीं, हम क्यों नहीं रिकॉर्ड स्ट्रेट रखेंगे? आजादी आजादी के नारे लगे, कश्मीर की आजादी होनी चाहिए। अफजल, तुम्हारे कातिल जिंदा है, एक अफजल मारोगे तो हर घर से अफजल निकलेगा। इन नारों का समर्थन किसने किया? संजय जी, आपके नेता ने भी समर्थन किया, और आपके नेता ने भी किया, आपके नेता ने भी किया वहां जाकर। हालांकि पंजाब विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद घमंड के घोड़े पर सवार केजरीवाल ने जैसा बेहुदा व्यवहार विधानसभा में किया है, उसकी देश भर में आलोचना हो रही है। लेकिन आपने अगर वह भाषण नहीं सुना तो सुन लीजिए। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर? अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं।
8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग, सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार। आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।